ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और कल जिस तरह से बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली थी, आज आशीष हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी से फिर से जो है थोड़े से कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए करीब 43-44 अंक की गिरावट जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है। और कल के सत्र में अगर आप ग्लोबल बाजारों की भी बात करें तो डाउ जोन्स भी करीब 70-80 अंक लुढ़क कर बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें तो 120 अंकों की गिरावट जो है कल डाउ जोन्स में हमें देखने को मिली। और एसएनपी और साथ ही नैस्डैक जो थे ऑलमोस्ट 0.25% तक लुढ़कते हुए नजर आए। यही नहीं, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें वहां से भी कमजोरी के संकेत हमें कल के सत्र में देखने को मिले। खासकर अगर आप फुटसी देखें, यहां पर ऑलमोस्ट 1.5% का कट आता हुआ नजर आया। तो ग्लोबल बाजारों से भी जो है हमें कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एशियाई मार्केट्स भी अभी हम बता रहे थे आपको कि जो हैंगसेंग है वहां पर करीब 250-300 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से अब बाजार का मूड माहौल रहता है, पर कहीं ना कहीं थोड़े से गिरावट के संकेत ही हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल कुशल, गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे, लेकिन एक हैरानी वाली बात है, कल बाजार में देखिए सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो गिरावट ही देखने को मिली। लगभग पूरे दिन अगर आप देखें तो बिकवाली का प्रेशर साफ नजर आया। लेकिन ये कैश के स्टॉक्स में हो क्या रहा है? सरकारी कंपनीज में जिस तरीके की तेजी है, पीएसयू बैंक चल रहे हैं, छोटे स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं, आज क्या लग रहा है ये जो ट्रेंड कल का हमने देखा था वो कंटिन्यू होगा? बिल्कुल हो सकता है आशीष, क्योंकि जिस तरह से आप जैसे बोल रहे हैं कि कैश स्पेस में हमें काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए कल के बाजार की गिरावट में पिछले 2 दिन से इनफैक्ट मैं हैप्पीएस्ट माइंड ट्रैक कर रहा था, तो आप देखिए 15-18% की तेजी वहां पे बनी। फिर उसके बाद कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 12-13% की तेजी बनती हुई नजर आई, पर उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा। पर इतनी गिरावट के बाजार में भी काफी सारे कैश स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20-20% तक के सर्किट भी लगा रहे हैं। तो कैश स्पेस में डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा, पर ब्रॉडर रेंज में जो एफ&ओ स्पेस से है काफी सारे स्टॉक्स जो चल चुके हैं वहां पर हमें मुनाफा वसूली का ट्रेंड आ सकता है, हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कैश के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको पूरा फोकस बना के रखना है। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है कैश का स्टॉक, उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर कुशल मैंने चुनी एक पेपर कंपनी तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स। जिस तरीके से कल मैंने देखिए आपको हुतामा की पीपीएल बताया था और मैं काफी सरप्राइज हूँ कि जितनी तेजी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, दिन के दौरान 10% ज्यादा का उछाल वहां पर देखने को मिला। टेक्निकल स्ट्रक्चर सभी पेपर स्टॉक्स का अगर आप देखें तो बहुत ही सपोर्टिव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है इन कंपनीज के लिए, जिसका एक असर देखने को मिलेगा। एक स्टॉक मेरे रडार पर है टीएन न्यूज प्रिंट्स, क्योंकि जिस तरीके का डेली और वीकली चार्ट पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ अगर तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो स्टॉक 135 के भी पार जाएगा। लेकिन सेफर साइड, क्योंकि कल तेजी के बाद जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा चल चुके हैं, इसके लिए 127.50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, इनफैक्ट फंडामेंटली जो स्टोरी बन रही है इसमें काफी बेहतरीन दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस खुलते हुए नजर आ रहे हैं वो काफी बड़ा इनका डिमांड का तबका बनता है। और यहाँ पर एक क्लियर केस ऑफ रिकवरी जो है आपको डिमांड रिकवरी पेपर स्पेस में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैंने भी स्टॉक पेपर स्पेस से ही चुना है और वो है स्टार पेपर का। यहाँ पर भी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बन सकती है। कल भी 2-2.5% की तेजी थी। इनफैक्ट एंटायर पेपर स्पेस कल के सत्र में फोकस में बना था, तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है इस एंटायर स्पेस के लिए वो आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए भी जारी रह सकता है। तो स्टार पेपर खरीदारी कीजिए। 125 के लक्ष्य के लिए 117 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी हमारी फ्यूचर्स की। तो आज के फ्यूचर्स में आशीष मैंने चुना है अंबुजा सीमेंट्स को। आप देखिए बेहतरीन स्पेस है और जो नंबर्स आए हैं ये भी उस चीज को इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो अनुमान था करीब 20% की मार्जिन का, उसके मुकाबले 22% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट की है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 450 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 500 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो अपने आप में दोनों फ्रंट पे, मुनाफे में और मार्जिन में बेहतरीन जो है आपको नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो अंबुजा सीमेंट्स पर आज आपको अंबुजा सीमेंट को आज आपको रेडार पर रखना है। 294 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 280 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कुशल सही बताऊं ना तो जितना कन्विक्शन कैश के स्टॉक्स में आ रहा है ना, एफएनओ के स्टॉक्स में मुझे तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आइडियाज कैश में इतने ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें एफएनओ वाले स्टॉक्स में तो कहीं ना कहीं ट्रेंड थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन 1-2 स्टॉक हैं और खासतौर पर देखिए एक ही सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जो आज का फ्यूचर है उसकी बात करता हूँ। टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउस की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो भी ये इंडिकेट करे कि जितनी भी अच्छी खबरें अब सारी फैक्टर्ड नजर आ रही हैं। एक तरफा रैली स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हल्का सा कंसोलिडेशन या फिर एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी चाहिए। मैं मान रहा हूँ 308 रुपये तक ये फ्यूचर्स फिसल सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 332 रुपये का।
अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से जुड़ी है, आज का ऑप्शन। और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो स्पेस पर ही मेरी नजर है। बजाज ऑटो, इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो अपमूव है एग्जॉस्टेड है, यानी अब यहाँ से जो तेजी है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन फ्रेश वीकनेस और ब्रेकडाउन की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते आप यहाँ पर ऑप्शंस में खरीदारी करके रणनीति बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 4100 रुपए का जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी कीजिए 109 रुपए के लक्ष्य के लिए और 58 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट अगर आप ये स्टॉक नहीं लेते, मेरे रेडार पे भी था इनफैक्ट बजाज ऑटो, और एक्चुअली थकान दिख रही है इस स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह से आप ये लेवल्स, आप 4100-4200 के लेवल्स पर ये जाके पहुंचा है, कहीं ना कहीं वापस से यहाँ पर थोड़े से गिरावट के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। डबल कन्विक्शन है ऑटो स्टॉक। बिल्कुल, तो मुझे बजाज ऑटो के लिए तो स्पेसिफिकली है, क्योंकि मुझे भी ये पसंद था कि आज इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है, आशीष ने आपको बताया है बजाज ऑटो बेस्ट ऑप्शन में, और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने चुना है ओएनजीसी को। आप देखिए यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। आप देखिए कल के सत्र में भी क्या गजब का मोमेंटम जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिला था। 7-8% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया, और इनके लिए एक और खबर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो पवन हंस है, जहां पर इनकी करीब 49% हिस्सेदारी है। यहाँ पर सरकार को काफ़ी सारे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलते हुए नजर आए हैं, और ये अब दूसरे चरण में पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस खबर का डेवलपमेंट जो है इसको और फर्दर अपसाइड जो है देता हुआ नजर आ सकता है। तो 110 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 3.5 रुपए के करीबन इसकी प्राइसिंग है। 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 2 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल से जानते हैं। बिल्कुल, तो आशीष टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है एचडीएफसी बैंक का। आप देखिए जिस तरह से कल ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसका इंपैक्ट जो है सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिला, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का टेक्निकल चार्ट्स भी बना है, ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो गिरावट का जो ट्रैक है वो आज भी जारी रहेगा। तो 1515 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कर चलिए, 1580 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष टेक्निकल चार्ट्स पर आपको क्या पसंद? देखो मुझे पसंद आ रहा है मिसेस बेक्टर्स फूड। कल ये स्टॉक बाजार बंद होने के दौरान मेरे रडार पर आया था, और तब एकाएक देखा कि जैसे देखा तुरंत ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला, करीब 400 के पार भी स्टॉक निकल गया। लेकिन मैं मान रहा हूँ यहाँ पर जो अपसाइड है ना उस और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ना कि सिर्फ इंट्राडे, 2 से 3 दिनों का समय आप मंडे ट्यूसडे तक भी वेट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर 426 तक के स्तर देखने को मिले, और अगर 426 स्टॉक ने पार कर दिया ना तो पूरा एक जो निचले स्तर पर डबल बॉटम बना है इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, और आईपीओ के बाद की जो गिरावट है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। 394 के जब तक ऊपर बना हुआ है मिसेस बेक्टर्स फूड, आप यहाँ पर कंफर्टेबली खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने सरकारी माइनिंग कंपनी मॉइल को चुना है। यहाँ पर जिस तरीके से सरकारी कंपनीज में एक्शन देखने को मिल रहा है, मेटल माइनिंग सेक्टर, तो हम आपको काफ़ी समय से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मेजर टर्न अराउंड है, अपसाइकिल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मॉइल, इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो अन्य सरकारी कंपनीज के मुकाबले, अन्य मेटल कंपनी के मुकाबले स्टॉक ने इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि अब यहाँ पर से जो गैप फिल होगा उसके चलते आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 186 रुपए का लक्ष्य होगा, और लंबी अवधि का थोड़ा समय देना होगा, हो सकता है 6 से 9 महीने में ये लक्ष्य आपको देखने को मिले। बिल्कुल, तो फंडा पे एक मॉइल आशीष की तरफ से, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद है एमजीएल का। आप देखिए कल किस तरह से तेजी बनती हुई नजर आई, ऑलमोस्ट 8-9% की तेजी यहाँ पर बनी, क्योंकि सरकार जो है वो ये विचार कर रही है कि नेचुरल गैस को जो है वो जीएसटी में लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सरकार का जो फोकस है गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर, उस वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 6 महीनों के अवधि के लिए आपको 15 से 20% तक का रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। तो 1338 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है एफएमसीजी स्पेस से, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आप देखिए जिस तरह से इनका खासकर एफएमसीजी पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस तरह का टाटा संपन्न ब्रांड इन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर टॉप ऑफ द चार्ट्स जो है इन्होंने ओवरऑल जो डिमांड गार्नर की है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग जो है बताते हुए नजर आ रहा है। पर यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य के साथ इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको 1 साल का होल्डिंग पीरियड इसमें बनाकर चलना है, और आपको कंफर्टेबली जो है 15 से 20% तक का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अब तो ये भी बातें चल रही हैं कि नेक्स्ट जो रिव्यू होगा उसमें ये निफ्टी 50 स्टॉक में शामिल हो सकता है। तो 810 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 1 साल की अवधि के लिए आपको यहां पर बने रहना है। चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है बोरोसिल लिमिटेड। यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद शानदार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी गिरावट अब तक देखने को मिली थी पूरा गैप फिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है स्टॉक में नए लगातार हाइस बनते हुए नजर आएंगे।
फंडामेंटली तो नो डाउट कंपनी बहुत ही बेहतर है, लेकिन एक ही कॉज ऑफ कंसर्न है कि इसके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन बाजार में अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि जो महंगे स्टॉक्स हैं वो लगातार महंगे होते हैं। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, केवल 6 से 9 महीने का आपको स्टॉक को समय देना होगा। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है एनएमडीसी को कि जिस तरीके से खबर आती हुई दिखी कि डोनीमलाई माइन में फिर से कामकाज शुरू हो गया है, ये अपने आप में बड़ा मेजर पॉजिटिव है कंपनी के लिए, और इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिलेगा। 120 रुपए की क्लोजिंग, 127 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, 116 का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, और खबर के दम पर डाबर यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है, और ये इसलिए क्योंकि विंडी इन्वेस्टमेंट्स नामक एक कंपनी है, ये करीब 8.8 मिलियन शेयर्स बेचने वाली है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है मार्केट की तरफ से। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है, और यहाँ पर जो शेयर की ऑफरिंग है वो 509 रुपये 65 पैसे पर है। अब जबकि अगर आप प्रेजेंट प्राइस देखेंगे तो वो 521 रुपये के करीब है, तो डिस्काउंट पे ये माल बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से डाबर पर आज आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको बेचकर चलें, इसके फ्यूचर्स को 505 के लक्ष्य के लिए 525 रुपये का आपको हायर साइड पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हमें पसंद आए वो बता दिए हैं, पर एक और कैटेगरी बाकी है, वो है माई चॉइस की। यहाँ पर अगर आप देखें तो माई चॉइस कैटेगरी में जो 3 पिक्स है उसमें सबसे पहला कॉल है मेरा M&M फाइनेंस पे। यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर लग रहा है, 209 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 218 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही माइंडट्री, यहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्डअप हो सकती है। इनफैक्ट HCL टेक के CEO ने भी कहा है कि अगले 4 से 5 सालों में IT की जो स्पेंडिंग है वो ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख सकती है। तो ये ओवरऑल सेक्टर स्पेस के लिए काफी पॉजिटिव कमेंट्री है, और चार्ट्स के आधार पर भी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ही जाकर बंद हुआ था। 1753 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 1685 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है टाइटन में। यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर लग रहा है, और दिन के लो पॉइंट पर यह बंद हुआ था, और यहां पर गिरावट का ट्रेंड जो है लगातार जारी रह सकता है। हाल फिलहाल काफी अच्छी तेजी बनी थी इसमें। तो 1394 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए, 1452 रुपए का स्टॉप लॉस। माई चॉइस कैटेगरी में बस 3 टेक्निकल बाय कॉल्स हैं। सबसे पहला नाम आता है CSC लिमिटेड। यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट की संभावना नजर आ रही है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मैं मान रहा हूँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 640 के लक्ष्य के लिए 611 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल्स। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि गिरते बाजार में भी अगर आप देखें तो स्टॉक में कल के सत्र में खरीदारी देखने को मिली थी। ये मूव जारी होते नजर आएगा। 258 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 242 का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा स्टील BSL। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ एक बढ़िया सस्टेनेबल रनअप नजर आएगा। 47 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 43 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, तो चलिए, हमने आपको 20 दमदार आइडियाज बताए हैं, फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। और जिसमें पहला कॉल है मेरी तरफ से कैश स्पेस में स्टार पेपर का। यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही बेहतरीन नतीजों के दम पर अंबुजा सीमेंट्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा ONGC का कॉल ऑप्शन खरीदना है 110 रुपए का। HDFC बैंक में बिकवाली करके चलिए, इस यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है। MGL यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है 6 महीनों की अवधि के लिए, 15 से 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बेहतरीन है, 1 साल की अवधि के लिए इसको भी होल्ड कर चलिए। और निवेश के माफ कीजिएगा, और यहां पर न्यूज के दम पर आपको डाबर यहां पर बिकवाली करके चलनी है 505 के लक्ष्य के लिए। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में M&M फाइनेंस चार्ट स्ट्रक्चर वाइज वीक लग रहा है, माइंडट्री में खरीदारी कीजिए। और टाइटन यहां पर बिकवाली करके चलनी है। और सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अंबुजा सीमेंट्स का। बेहतरीन नतीजों के दम पर खरीदारी करके चलिए 294 के टारगेट के लिए। तो चलिए, कैश का स्टॉक है TN न्यूज प्रिंट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। बेक्टर्स फूड कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखा था, आज भी अप मूव जारी रहेगा। मॉइल और बोरोसिल लिमिटेड में निवेश करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा। NMDC में यहाँ पर 127 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। CSC उज्जीवन फाइनेंस, ये 2 स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रखें। और टाटा स्टील BSL एक सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है, 47 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बोरोसिल लिमिटेड में, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट पर बढ़िया पैटर्न नजर आ रहा है। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं।